Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology Principles and Processes and the topic Tools of Recombinant DNA Technology. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2014. So the question is, state how has Agrobacterium tumefaciens been made a useful cloning vector to transfer DNA to plant cells. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि Agrobacterium tumefaciens को हमने कैसे वेक्टर की तरह यूज किया है प्लांट सेल में अपना डीएनए ट्रांसफर करने के लिए. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में नेचुरली अपना टीआई प्लाज्मिड इंसर्ट कर देता है. इसके टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है बेटा टीडीएनए जो प्लांट्स में नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है. यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इजीली नेचुरली अपना टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स में इंसर्ट करके वहां पे डिजीज कॉज कर सकता है. पर अगर हम इसके टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट टीडीएनए को डिसआर्म कर दें यानी इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दें कि ये प्लांट्स में डिजीज यानी ट्यूमर कॉज ही ना कर पाए तो हम इसको एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं. तो बेटा हमने इसी तरह इसको एज वेक्टर यूज किया है. इसके टीआई प्लाज्मिड में प्रेजेंट टीडीएनए को हमने डिसआर्म कर दिया. कैसे? इसी टीडीएनए में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं तो हमारा टीडीएनए भी डिसआर्म हो गया और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी टीआई प्लाज्मिड में चला गया. अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इजीली इस टीआई प्लाज्मिड को जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको प्लांट में डाल देगा तो इसको हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो द आंसर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू अ ट्यूमर एंड डायरेक्ट these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector by disarming the tumor-inducing gene, which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanisms to deliver genes of our interest into a variety of plants. So I hope this question is clear to you. Thank you.